दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियोस में हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जो है लोकल में डायग्नोसिस सेंटर अगर आप चला रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल देखिए, आज हमने संडे को ये न्यूज़पेपर सारा ख़रीदते हैं हम लोग कोलकाता में, जितने भी तरह का न्यूज़पेपर होता है, ताकि उससे कुछ जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं निकाला जाए और देखा जाए। क्योंकि आपको हमेशा ही कोई भी बिज़नेस आप कीजिएगा तो उसमें रिसर्च बहुत ज़रूरी पार्ट है और उसको करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें एक रिफ्लेट है, अभी आया मार्केट में कि लाइफ केयर नाम से ये आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है और यहाँ पे डॉक्टर्स चैम्बर्स वगैरह भी है, यानी डॉक्टर्स को भी बैठाया जाता है। तो ये एक लोकल में जहाँ पे हम लोग का घर है हाली शहर, वहाँ पे भी ये एक लाइफ केयर बोल के एक यूनिट है और दवा का दुकान है इन लोगों का, डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो ये लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से लोकल में मार्केटिंग कर रहे हैं कि इन्होंने अपना रिफ्लेक्ट बनाया है जिसमें ये डॉक्टर चैम्बर्स भी दे रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं, MBBS, ऑर्थो, कंसल्टेंट, नाम के साथ साथ कहाँ कहाँ वो बैठते हैं, स्पेशलिस्ट इन देखिए न्यूरो, डायबिटिक, कार्डियो स्पेशलिस्ट ये दिया हुआ है, बारासात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारा चीज़ कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सारा एक्स कहाँ कहाँ काम किया है उन्होंने, जैसे देखिए ESI मेडिकल कॉलेज, आर्जिकल, ये सारा चीज़ जो बेस्ट कॉलेज है, JNM हॉस्पिटल, कॉलेज मेडिसिन, कंसल्टेंट, ये सारा कुछ। तो ये लोग इस तरीके से लोकल क्षेत्र है हम लोग का हाली शहर, यहाँ पे ये लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो अच्छा तरीका है। अगर इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएँ, जैसे मान लीजिए ये लोगो इन लोगों का है, अगर लोगो ये लोग रजिस्टर्ड करा लें या ये लाइफ केयर जो है इसका ISO सर्टिफिकेशन ले लें तो पब्लिक के सामने थोड़ा और भी अच्छा फिगर या इन लोगों का जो टीम है और भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखिए, काम करने के लिए तो इन्होंने लाइसेंस लिया ही हुआ है। अगर आप इस तरीके का काम करते हैं कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर से, तो आपको लोकल में ट्रेड लाइसेंस, फायर लाइसेंस और ड्रग लाइसेंस, ये 3 तो ज़रूरत पड़ता ही है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप डायग्नोसिस करते हैं तो NABL और बाकी चीज़ों का लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर नहीं कर कलेक्शन पॉइंट रखे हैं तो सिर्फ लेके फिर जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ से जाके आप उसको सैंपल कलेक्ट करके वहाँ पे दे के और रिपोर्ट लेके मार्केट में अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू मार्केटिंग होता है। इस तरीके के जितने भी लैब केयर, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, आज जितना भी न्यूज़पेपर आज यहाँ पे हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, आपका वर्तमान हुआ, फिर से आनंदो बाज़ार हुआ, सनमार्ग हुआ जो हिंदी का फेमस है यहाँ बंगाल में, तो इस तरीके से जितना भी न्यूज़पेपर है सब में ही इन्होंने रिफ्लेटिंग किया है। और ये ऑफलाइन तरीका है, पुराना तरीका है मार्केट का, मगर लोकल लेवल पे अच्छा अभी भी चलता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेशन पे खड़े होकर ये सब रिफ्लेक्ट देते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि लोकल में आप ऐसे न्यूज़पेपर्स में इसको दे दीजिए और न्यूज़पेपर वाले को आप अगर मान लीजिए 10-50 रुपये दे देते हैं तो वो हर एक न्यूज़ में इसको सर्कुलेट कर देता है। तो लोकल एरिया के जितना भी मार्केटिंग है और या काम है आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, इंक्वायरी बढ़ जाती है। ये कुछ तरीका होता है जो आप अपने लोकल लेवल पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में अगर मैन टू मैन मार्केटिंग करना है तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसी को अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दीजिए तो इसका आप वीडियोज़ बना के आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक में मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप का API लेके अपने कंपनी के नाम से मार्केटिंग कर सकते हैं। ये कुछ तरीका होता है जो आप ग्राउंड लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल में आपका बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। प्लान अच्छा होना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर यही चीज़ें जैसे इन्होंने किया है थोड़ा कलरफुल कर दें, कुछ और सर्टिफिकेशन बढ़ा दें, टोल फ्री नंबर दे दें या कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र दे दें दवा के ऊपर या चेंजिंग के ऊपर, या डॉक्टर बैठता है उसके ऊपर एक डॉक्टर के साथ दूसरा मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट दिखाना हो फ्री, इस तरीके से थोड़ा यूनिक चीज़ लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए जो दुकान चला रहा है या कंसल्टेंट है तो उसको तो उतना ही से सारी चीज़ें उतनी नहीं आएंगी। अब जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या मान लीजिए ISO का आपने सर्टिफिकेट ले हुआ है तो उस समय क्या होता है, हम लोग इस तरह के गाइडेंस कर देते हैं ताकि ऐसे लोगों को हमेशा अपडेट रखा जा सके। क्योंकि देखिए खर्चा तो ये कर ही रहे हैं, इतना में भी खर्चा किए हैं इन्होंने और थोड़ा सा और लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि खर्चा बढ़ जाएगा। बस वही है, उसी पैसे में सही यूटिलाइजेशन करके कंपनी को आगे बढ़ाना होता है ताकि मान लीजिए मार्केट आपके साथ रह पाए। तो अगर आप भी इस तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं या डॉक्टर चैम्बर खोल रहे हैं तो आप भी किस तरीके से मार्केटिंग कीजिएगा, क्या क्या लाइसेंस लीजिएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9230222490, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सारी जानकारी हम लोग आपको दे देंगे। पेड कंसल्टेंसी है, आप चाहें तो ईयरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 1 डे का भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसा भी आप बोलिएगा वैसा सर्विस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।